Hello student, welcome in process of curriculum development class। आज की इस क्लास में मैं एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूवीज के संदर्भ में अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि जॉन डीवी का विचार था कि बालक कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, समाज में रहते हुए वो नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है, जिससे उसकी जो नैसर्गिक शक्तियाँ विकसित होती हैं और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है और जो संभव है उसे पाने का प्रयास करता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने करके सीखने के सिद्धांत पर विशेष रूप से बल दिया है कि हम जो भी चीज़ करके सीखते हैं, जो भी रचनात्मक माध्यम से जो चीज़ें सीखते हैं, उसका हमारे जीवन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। जॉन डीवी शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं कि कक्षा के अंतर्गत बच्चे पार्टिसिपेशन के माध्यम से या सक्रिय रूप से अब जब भागीदारी करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि सक्रिय भागीदारी में वो क्वेश्चनिंग भी करते हैं, वो चीज़ों को समझने का प्रयास भी करते हैं, क्रियात्मक रूप से उन चीज़ों को करते भी हैं। तो जब उनको चीज़ें वहाँ समझ नहीं आती तो वो उनको बार बार पूछते हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन से भी छात्रों की जो लर्निंग होती है वो स्थायी होती है। लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इन्होंने बताया कि जब भी चीज़ें हम अपने रियल लाइफ के माध्यम से सीखते हैं तो उनका हमारे जीवन पर उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो तो हम स्वतः ही वो हमारे अनुभवों का एक अंग बन जाते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था कि शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के लिए समर्थ बनाता है। इन्होंने एजुकेशन के विषय में बताया है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। It is the development of all those capacities in an individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। तो इस परिभाषा के माध्यम से भी हम ये जान सकते हैं कि बच्चे जब सक्रिय रूप से कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें उनको समझ में आती हैं। और जब हम वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से उन चीज़ों को सीखते हैं तो उनका हमारे जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो अनुभवात्मक आधार पर हम लर्न कर रहे हैं। तो और इन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा है, क्योंकि यहाँ पर बालक समाज की विशिष्ट आदतों को ग्रहण करता है, वहाँ की प्रतिक्रिया व्यवहार के तरीके सीखता है, जिसके कारण जब बच्चा मनुष्य में कन्वर्ट होता है तो सामाजिक और व्यक्तिगत विकास उसका उसी तरीके से होता है। इसीलिए इन्होंने स्कूल इज़ ए मिनिएचर सोसाइटी इन्होंने बोला है कि सारी विचारधाराओं को, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम विद्यालय के अंतर्गत सीख लेते हैं, और जब समाज में जब हम जाते हैं तो हमें उन चीज़ों को पुनः रिकॉल करके उनको केवल हमें यूज़ करना होता है। तो इन्होंने प्रयोजनवादी और अनुभवात्मक अधिगम पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया है कि जो चीज़ हम अनुभव के माध्यम से, जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, उस चीज़ को सीख करके हम विशेष रूप से सीखने पर बल देते हैं। उपयोगितावादी जो शिक्षण है उसको भी इन्होंने
स्वीकार किया है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है उस चीज़ को जब हम सीखते हैं तो वो हमारे भविष्य में भी हमारे काम आती है। क्रियात्मक पाठ्यचर्या का अर्थ है करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एक्टिविटी। गतिविधि के आधारित जो पाठ्यचर्या होती है उसमें हम उस ऐसे पाठ्यक्रम को, ऐसे करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि गतिविधियों पर ही आधारित हो और करके सीखने पर विशेष रूप से बल दे सके। जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, छात्र को खोज और समाधान के माध्यम से ज्ञान और सृजन सिखाना, छात्र केंद्रित क्रियाओं पर विशेष रूप से बल देना, और इसमें इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के आधार पर बच्चे को नवीन ज्ञान को सीखने के लिए विशेष रूप से बल देना। तो इस तरह हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हम बच्चों को सीखने पर बल देते हैं। इनके अनुसार बच्चों को अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर हम अधिक से अधिक अवसर देते हैं और उन अवसरों की उपलब्धता बच्चों की आयु, उनके जो मानसिक स्तर है उसके अनुकूल होनी चाहिए, तो वो सारे अनुभव जो है प्रभावी होते हैं। इस पाठ्यचर्या की प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये पाठ्यचर्या जो है डीवी ने जो गतिविधि आधारित करिकुलम बताया है वो बाल केंद्रित है, और यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम की इन्होंने बात कही है कि जो भी पाठ्यक्रम हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो और उसमें लचीलापन हो, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, और समस्या समाधान और सृजनात्मकता के विकास पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। इसमें हम सिद्धांतों और व्यवहार को समेकित रूप से पढ़ाएं, समझाएं, क्योंकि सिद्धांत को अगर हम सिद्धांत के रूप में ही पढ़ाएंगे और उसका व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन नहीं होगा तो वो जो सिद्धांत है उसको बच्चे अच्छी तरीके से अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, उनके शरीर, मन, आत्मा, व्यवसाय और क्रियात्मक गतिविधियों का सर्वांगीण रूप से विकास करना ही इनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, और ये बच्चों के सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों के विकास पर विशेष रूप से बल देते हैं। इसमें भी टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर और गाइड का होता है, और इसमें जो टीचर है वो एक मार्गदर्शक का काम करता है, और उसके लिए वो एक सार्थक और गतिविधियों का निर्माण करने वाला भी उसको माना गया है कि जो भी वो गतिविधियाँ हो जिनको भी उसे सिखाना हो, जिन एक्टिविटीज़ को सिखाना हो, तो उनको निर्माण उसको उसी तरीके से करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मटेरियल तैयार करें। तो ये एक फैसिलिटेटर और गाइड की तरीके से यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर जो शिक्षार्थी की जो भूमिका है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और वो अन्वेषण और अनुभव के माध्यम से हर चीज़ को सीखने का प्रयास करता है। इस अधिगम का जो मुख्य एडवांटेज है वो अधिगम को रोचक और अर्थपूर्ण बनाना है, और बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है कि बच्चे जो भी सीखें वो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। इस गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की कुछ सीमाएं भी हैं कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बच्चे अपनी गति, अपनी पेस और अपने मतलब योग्यता के आधार पर उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसके लिए बहुत ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हम कोई क्रिएटिव मटेरियल तैयार करते हैं तो उसके लिए ट्रेंड टीचर की आवश्यकता हमको होगी। तो ऐसे स्किल्ड और ट्रेंड टीचर की आवश्यकता है जो कि इस तरीके के रिसोर्सेज बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकें। अंत में हम कह सकते हैं कि ये जो जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन है वो गतिविधि पर आधारित है, एक्टिविटी पर आधारित है, और इससे जो है
आधुनिक जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण ये साबित हुआ है, क्योंकि वर्तमान में जो है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है। और तो जो ड्यूवी का जो दर्शन है, जॉन डीवी का दर्शन है, वो आज की शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।